अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप एक बहुत ही प्यारा सा बो देख रहे हैं पिंक कलर का। एक्चुअली कल हमारे लिए एक सेशन रखा गया था, तो ये बैज हमें उस सेशन में मिला था। और उस सेशन में शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से 2 डॉक्टर्स आई थी जिन्होंने हमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सारी नॉलेज दी। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो एंड बीइंग अ वुमेन I should make a short video and I should convey all that knowledge which I gained from that session। तो ये बहुत ही प्यारा सा ब्रोशर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है मेक अ प्लेज टेक आउट 5 मिनट्स फॉर योरसेल्फ। प्लेज का मतलब होता है अहद करना, और इसमें ये मैसेज है कि आप अहद करें कि आज के बाद आप अपने लिए 5 मिनट ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि एक औरत होने के नाते हम सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में सर्व कर देते हैं अपनी, और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेशंस में जितनी भी फीमेल्स बैठी हुई थी, डॉक्टर रामना ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं। तो किसी ने कहा मैं फ़ादर से करती हूँ, किसी ने कहा मैं हस्बैंड से करती हूँ, और सिर्फ 2 फीमेल्स ऐसी थी उन्होंने कहा कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, जिसमें से एक मैं थी और एक और मेरी कुलीग थी, उन्होंने ये जवाब दिया। तो जी डॉक्टर आमना को मेरा ये आंसर बहुत पसंद आया, और उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ठीक होंगे, हम अच्छे होंगे, हम हेल्दी होंगे, तो हम अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो एक औरत का हेल्दी होना, ठीक होना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक औरत अपने घर का न्यूक्लियस होती है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मतलब मुझे बहुत मज़ा आया ये सेशन अटेंड करके, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज और इतनी सारी बातें जो मैं नहीं जानती थी पहले, एंड बीइंग अ मदर मेरे आगे बहुत काम आएंगी। और चलें जी, मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने इस सेशन से क्या क्या सीखा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, और अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। अब तो ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन हर औरत को ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली है क्या। तो जी ये देखें, एक सर्वे के मुताबिक हर 8 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता है, और पाकिस्तान में जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा है शराय-ए-आम बाद। उसकी वजह बहुत सारी हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो देखें, सबसे पहली स्लाइड ये थी कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो डाइट के ज़रिए दे सकते हैं। मेंटेन अ बैलेंस डाइट फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। मतलब हमारी एक मील के अंदर फल और सब्जियां लाजमी होनी चाहिए, और अपनी चिकन को फ़िश से रिप्लेस करने की कोशिश करें। और ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर हर 8 में से एक औरत को होता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा डायग्नोस्ड होने वाला कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेथ की वजह बनने में 2nd नंबर पर आता है। तकरीबन हर साल सिर्फ USA में 2,20,000 औरतें जो हैं उनमें डायग्नोस्ड होता है ब्रेस्ट कैंसर, और जिसमें से 40,000 अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। ब्रेस्ट कैंसर एज़ कम्पेयर टू फीमेल, मेल में बहुत कम पाया जाता है। सो दीज आर सम फैक्टर्स। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप किस किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। आप ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी करवाएं, अल्कोहल से बचें, स्मोकिंग से बचें, हेल्दी खाना खाएं, और मल्टीविटामिन्स के इस्तेमाल करें, और अपने वेट को बढ़ने ना दें। एक्सरसाइज डेली करें, अल्कोहल से बचें, और इन्फेक्शंस वगैरह से बचें आप। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं। और ये एक आखिरी स्लाइड थी जो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, ये है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या होता है? मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है। जब कोई औरत 40 इयर्स तक पहुंच जाती है तो उसको साल में एक दफ़ा ये एक्सरे लाजमी करवाना चाहिए, ये वाला टेस्ट। उसमें ये पता चलता है कि खुदा ना खास्ता आपको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इसीलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि वो पेनलेस होता है। तो ये देखें, कुछ एक पिक्चर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ब्रेस्ट कैंसर स्टेजेस, इसके अंदर क्या है कि स्टेज 1 में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, गुठली बन जाती है। स्टेज 2 में ये बगल तक पहुँच जाती है। उसके बाद स्टेज 3 में ये आपके अदर एरियाज़ को कवर करती है। स्टेज 4 में ये आपके लंग्स को, आपके लिवर को, आपके स्टमक को डैमेज कर सकती है। तो जब ये स्टेज 4 तक पहुँच जाती है तो ये बहुत ख़तरनाक हो चुकी होती है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेनोपॉज। जब कोई औरत 50 तक पहुंच जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने को हम मेनोपॉज कहते हैं, और उसके बाद कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि मेनोपॉज क्या होता है। तो हमें मेमोग्राफी लाजमी करवाना चाहिए आफ्टर 50। सो बीइंग अ वुमेन, मैं हर औरत को ये कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल खुद रखें। वंस इन अ मंथ अपनी एग्जामिनेशन खुद करें, अपने आप को खुद चेक करें शीशे के सामने खड़े होकर। और ये सब वो बातें हैं जो एक डॉक्टर ने हमें सेशन में बताई और मैं आप सबको बता रही हूँ।
क्योंकि पाकिस्तान में डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर, और उसकी वजह यही है कि हम शर्म में ये बात डिस्कस नहीं कर पाते किसी से, और जब पानी सर से गुज़र जाता है, स्टेजेस 4 आ जाती हैं, तो फिर हम हॉस्पिटल जाने का हमें ख़्याल आता है। तो दिस इज़ वेरी रिस्की, और अपना ख़्याल हमें ख़ुद रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है। जो औरतें घर में रहती हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर और हमें ख़ुद को कैसे चेक करना है। तो आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। तो प्लीज़ अपना ख़्याल ख़ुद रखें, अपना मुआयना ख़ुद करें और दूसरों को भी इसकी अवेयरनेस दें, क्योंकि ये एक पेनलेस बीमारी है। और ये सबसे ख़तरनाक इसी वजह से है कि इसमें पेन नहीं होता जब ये स्टार्ट होती है, और जब आपको पेन स्टार्ट होता है तो इसकी स्टेज 3 या स्टेज 2 स्टार्ट हो चुकी होती है। तो अगर इसको स्टेज 1 से ही पकड़ लिया जाए तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये लाइलाज बीमारी नहीं है। अब तो माशाल्लाह इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ, मेडिकेशन इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस अपनी बच्चियों को भी अवेयरनेस दें, जो ग्रोइंग गर्ल्स हैं। मैं भी अपनी बेटियों को इंशाल्लाह इस बात की अवेयरनेस ज़रूर दूंगी कि वो अपनी एग्जामिनेशन खुद करें, और करनी चाहिए, और अपनी बेटियों को हर बात की अवेयरनेस लाजमी दें, इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे हर चीज़ में, हर टॉपिक पे बात करने में हेजिटेशन महसूस ना करें। जी, तो बस ये कुछ नॉलेज थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक क्लिक से मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिल जाती है और मुझे बहुत खुशी होती है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल माय नेक्स्ट व्लॉग।